जैसे अपने क्षेत्रीय विधायक है वाजिब अली, यहाँ इनका काफ़ी जैसे विधायक भी हैं प्रेजेंट में और काफ़ी दिनों उसका पैसा भी अच्छा है। तो इनके लिए जवाब में क्या होगा कि एक बहुत मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। हमारे जो खुर्शीद अहमद जी हैं, एक एक निम्न स्तर से हम उठकर ऊपर आ रहे हैं, तो काफ़ी समस्याएँ आती हैं। तो ऐसा क्या हमारे पास प्लानिंग है कि हम उनसे आगे निकल जाएँ बहुत जल्द? देखो, एक जो दानिश अली के साथ हुआ है, उसके लिए आप धरना प्रदर्शन वगैरह और भारत बंद का आह्वान करते हैं। तो इसके लिए आप बीजेपी को ज़िम्मेदार ठहराते हैं या कांग्रेस को सर? फाइनल किया है और माननीय बहन जी का जो हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी, माननीय हमारे राम जी गौतम साहब, माननीय प्रदेश भगवान सिंह बाबा साहब और उनके साथ डॉक्टर सिद्धार्थ साहब, सारे लोगों ने आके मेरे लिए वोट मांगा है। गुलपाड़ा में वोट मांगा, आपके खो में वोट मांगा, बहुत ज़ोरदार तरीके से। अगर कोई आदमी अगर कोई पगलिया गया हो और इस बात को भ्रमित कर रहा हो तो मेरा तो उसमें क्या है, वो अपनी बात कहता है, मैं अपनी बात कहता हूँ। अब कोई सामने कोई बात अभी तक तो आई नहीं, आप तक कोई आई होगी तो लोगों को कहना है, वो तो लोग तो कहते रहते हैं, पर माननीय बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दे के भेजा है। जी कुशी जी का कहना है कि टिकट में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है और टिकट जो है बसपा से क्लियर है और जो बसपा के जो समर्थक हैं वो निश्चित रूप से संतुष्ट रहें और अपने जो चुनावी प्रचार प्रसार उसको बढ़ाते रहें। टिकट जो है कुर्सी जी को कन्फर्म है। जी दूसरी चीज़ यह है कि जो नगर विधानसभा है, यहाँ से कई बार जो बसपा से चुनाव जीत कर लोग गए हैं, क्या इस बार भी बसपा का बहुमत रहेगा, इस बार भी चुनाव जीतेंगे? मुझे 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है और सारे लोगों का प्यार है, स्नेह है और हमारे माननीय बहन जी का जो कैडराइज वोट है पूरे नगर विधानसभा में नहीं, पूरे भरतपुर जिले में बहुत शानदार तरीके से हमारे साथी काम कर रहे हैं। हमारे बीच में रमेश जी हैं और साथी हैं, सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं और मुझे कोई संदेह नहीं है, पिछली बार के वोटों से ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। सर दूसरी चीज़ ये है कि देखिए चुनाव जब होता है तो कोई ना कोई मुद्दा होता है चुनाव के लिए। जैसे आप सभी हम लोग देखते हैं कि जैसे बीजेपी जो मुद्दा है बीजेपी है, वो हमेशा जातिवाद को लेकर चलती है। परसों भी कुछ दिन पहले भी जो है रमेश बिठूड़ी साहब हैं जो उन्होंने इस तरह की चीज़ों को उजागर किया था। तो नगर विधानसभा की जो जनता है, उसके लिए आपके पास कौन-सा मुद्दा होगा कि जिसकी वजह से वो आपको विजय बनाएँ और आप पर विश्वास करें कि आप वाजिब अली की जो रहे थे विधायक रहे थे, वो बसपा से जीते थे लेकिन बसपा को छोड़कर वो कांग्रेस में चले गए थे। इस चीज़ से भी जो बहुजन समाज है उसमें थोड़ा संदेह रहता है। तो ऐसा क्या है कि आप कैसे विश्वास दिलाएँगे जनता को कि आप जीत कर आप बसपा में रहेंगे और कौन से आपके पास मुद्दे ऐसे होंगे जो आप चुनाव प्रचार प्रसार में प्रयोग करेंगे? देखिए, नगर में जो मूलभूत सुविधा हैं, पानी है, सड़क है, बिजली है, इससे लोगों में बहुत त्राही-त्राही मची पड़ी है और जो शिक्षा का स्तर है हमारे यहाँ गिरा हुआ है, शिक्षा पे काम करेंगे, जो मूलभूत सुविधाएँ को लेकर जनता के इस काम को करेंगे, अच्छा वातावरण देंगे, अच्छा लोगों में भाईचारा पैदा करेंगे। ये इसी इश्यू को लेकर लोगों में हम जा रहे हैं। तो जैसे पिछले जो विधायकों ने जो किया है बसपा से दूसरी पार्टियों में जाना इस पर क्या आपका कमेंटमेंट है? मैं कह चुका इस बात को, माननीय बहन जी को ने हम पे भरोसा जताया है। 1000% जो बहन जी के कदम में कदम मिला के काम करूंगा, बहन जी का जो आदेश होगा उसका पालन करूंगा, अपनी बात पर, अपनी जगह पर बहुजन समाज पार्टी में अडिग रहूंगा। ये जो लोग कहते हैं इस बात को, ये सही है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। पिछली बार जिन लोगों ने किया है, इनने जो किया है ये जाने, इनका काम जाने। पर एक बात जरूर बता दूं, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को, बहन जी को धोखा दिया है, वो दोबारा विधानसभा में नहीं गए। तो इस बार आपका जो चुनाव मुद्दा रहेगा वो शिक्षा जो बुनियादी जो चीज़ें हैं वो रहेगा और निश्चित रूप से आप दावेदार हैं कि आप जीतेंगे निश्चित रूप से। बहुत-बहुत धन्यवाद। इंशाल्लाह जीतूंगा। हमारे साथ और भी स्थानीय जो जिम्मेदार लोग हैं जैसे कि आप मेवात के एक सबसे चर्चित जो चेहरे हैं पूरे मेवात में एक नाम चलता है चौधरी अख्तर हुसैन का, वो भी आज हमारे साथ हैं और आगामी चुनावों में वो किस प्रकार की उनकी तैयारियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार सर आपको। मैं जानना चाहता हूँ कि जो आप चुनाव आ रहे हैं, इन चुनावों में आप किसका समर्थन कर रहे हैं? देखो, कांग्रेस पार्टी ने काम तो काफी किए हैं, जी। लेकिन आम आदमी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे शिक्षा है, पेयजल है और रोड वगैरह है, बिजली है, जी। मूलभूत सुविधा आम आदमी तक नहीं पहुंची है जी। और इनसे आम आदमी कांग्रेस पार्टी से बहुत नाराज है। अब वो नाराजगी ये तो है नहीं बीजेपी को जाए, वो नाराजगी का लाभ ये खुर्शीद जी उठाएंगे। इनको वोटें जाएंगी मेवात से, एससी की और मेवों की वोट जाएंगी और भी काफी जाएंगी और ये उम्मीद है कि चुनाव जीतेंगे। जैसे अपने क्षेत्रीय विधायक है वाजिब अली, यहाँ इनका काफ़ी जैसे विधायक भी हैं प्रेजेंट में और काफ़ी दिनों उसका पैसा भी अच्छा है। तो इनके लिए जवाब में क्या होगा कि एक बहुत मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। हमारे जो खुर्शीद अहमद जी हैं,
एक एक निम्न स्तर से हम उठकर ऊपर आ रहे हैं, तो काफ़ी समस्याएँ आती हैं। तो ऐसा क्या हमारे पास प्लानिंग है कि हम उनसे आगे निकल जाएँ बहुत जल्द? देखो, जब इनकलाब आता है, अमीरी गरीबी नहीं देखता है। जब जनता तख्ता पलटती है, अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। क्योंकि जो इनका रवैया रहा है वो अच्छा नहीं रहा। ना बोलचाल में, हर थाने तहसील में डिस्टर्ब करना, छोटे मोटे मामले को न्याय नहीं मिला आदमी को। आम आदमी को जो पीड़ित है, न्याय नहीं मिल सका है उसको। यही कारण है कि आज हाँ, आप यही कारण है कि जनता बहुत नाराज है और उसका खामियाजा ये लोग भोगेंगे। तो हाँ, आप लोगों ने सुना चौधरी अख्तर हुसैन जी हैं जो पूरी तरह से जो बसपा के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ हैं, और उसका सबसे जो बड़ा कारण सामने आ रहा है कि जो आम आदमी है उनको न्याय नहीं मिला है। कहीं ना कहीं छोटे मोटे कार्यों में भी प्रशासनिक कार्यों में अड़चन की गई है, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर किया गया हो, चाहे वो किसी पक्षपात को लेकर किया गया हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप है कि उनके जो विधायक हैं वाजिब अली, उनके ऊपर आरोप है कि इस तरह की उन्होंने किया है, इस वजह से नाराजगी है लोगों में। और इसी वजह से जो आज खुर्शीद अहमद जी हैं वो क्षेत्र में बड़े दावेदारी के साथ खड़े हैं। सर, आपका क्या कहना है इसके बारे में? चुनाव के बारे में हाँ जी, चुनाव के क्या भाई प्लानिंग है आप लोगों की? भाई मेरी बात सुन, मेरा तो परसों से वो तो मन ही ना लग रहा। परसों से हाँ, ऐसी क्या घटना घटी परसों? ऐसी इतनी बुरी घटना घटी है। जी जो दानिश अली है हमारा सांसद, जी जब जहाँ न्याय मिलता है, जहाँ संसद भवन में जहाँ न्याय के काम होता है, वहाँ इतना बुरा बोला है वह हमारे सांसद से। वो रमेश विधोड़ी भड़वा है, आतंकवादी है, उग्रवादी है, मुल्ला है, कटवा है। बहुत मैं वाकई बहुत घोर निंदा करता हूँ। क्यों, हमारा बहुत अच्छा सांसद था वह, और गरीबों मजलूमों की, दलितों की बात रखता था, खुल के बात रखता था। उनको मजलूमों और ओबीसी वालों की बात नहीं पचती उन लोगों को। क्यों, उनको तो उकसाया जा रहा था। और दो हमारे वो क्या क्या नाम है, तो वो दो सांसद और हाँ, हंस रहे थे। मैं उनकी भी बहुत घोर निंदा करता हूँ। इसलिए हमारे जो बहुजन समाज पार्टी है, उस दिन से मन नहीं लग रहा। मैंने बहुत फ़ोन किया है, हमारे प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर तक भी मैंने फ़ोन किया है, अब हमें क्या करना चाहिए। उनने हमारे लिए जवाब दिया कि काला दिवस मना लो, कल 24 सितंबर को आप काला दिवस के रूप में मनाओ। फिर बहुत बड़ा हम जुलूस निकालेंगे। और हमारे जो 30 सितंबर आ रहा है, हो सकता है हम पूरा भारत को बंद कर दें। दानिश अली जी के ऊपर पूरा भारत भी बंद हो सकता है 30 सितंबर। तो आपका एक जो दानिश अली के साथ हुआ है उसके लिए आप धरना प्रदर्शन वगैरह और भारत बंद का आह्वान करते हैं, तो इसके लिए आप बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं या कांग्रेस को? सर, तो भाई हम बीजेपी की ठहराओ। बीजेपी तो दलित विरोधी, मुसलमान विरोधी, आतंकवादी। बीजेपी की ये की निशानी है, बी फोर बहुत, जे फॉर झूठी, पी फोर पार्टी, बहुत झूठी पार्टी, झूठ बोलती। तो इस वजह से आप लोग क्या है कि अपनी पार्टी मजबूत करने में हैं, और यहाँ से नगर विधानसभा में भी निश्चित रूप से आप लोग कब्जा करेंगे। कब्जा तो देखो, हम दोनों कॉमन कभी कर तुम विधायक बने ना है। पहले 49,700 वोट है ना, तो कोई हूँ एसडीएम कोर्ट से वो निकलवा लिए। और मुस्लिम समुदाय वोट कितनी है? मतलब मुसलमान और एससी और गुजर, ये तीन ही धड़ा बड़ा है, और तो छिक्षम है। और छिक्षम निश्चित रूप से जैसे पहले जो विधायक बने हैं यहाँ पर, जो मुस्लिम विधायक बने हैं, वो इन्हीं दोनों कौमों की वजह से विधायक बने हैं, और इस बार भी यदि दोनों कौमों का आशीर्वाद रहा तो आप लोग निश्चित रूप से विधायक बनेंगे। मुसलमान को सोचना है वो क्या करना, विधायक बनाना है ना बनाना। हम तो वोट देंगे मुसलमान को कैंडिडेट। अब तो मुसलमान सोचना वोट देनी है कि नहीं देनी, ना देनी 5 साल पछताता रहियो। अब इसमें मुसलमान की तो बात ही क्या रही, जो आपकी जो चौधरी अख्तर हुसैन का बहुत पहले से ही क्षेत्र में दबदबा है और अच्छा वर्चस्व रुझान है सामाजिक तौर पर, तो निश्चित रूप से आप लोगों के साथ जब ऐसे लोग जुड़े हुए हैं तो आपको जो और समाज है वो निश्चित रूप से आपके साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत भरोसा है हमने चौधरी साहब पे। और चौधरी साहब से मैं बिल्कुल बहुत, मैं रात दिन बैठता उठता हूँ। इतना आदमी तो सीएम के पे भी ना है जितना सुबह से शाम तक चौधरी अख्तर के पास आए। 1,000 रुपया की चाय ने पिवा दी। और ठंडान को तो कोई सीमा ना है। मैं तो क्यों सुबह शाम आता हूँ, मैं जब भी निकल के जाता हूँ पार्टी का काम करता हूँ, शाम को भी आके पास भीड़ रहती है। सुबह मैं जाता हूँ, देखता जाता हूँ, बहुत आदमी भरे रहते हैं। बिक्री एक अलग चीज है, लेकिन समाज जो सामाजिक आदमी है, पंचायतों में जाते हैं तो यही न्याय करते हैं। मैं तो बहुत बहुत इनका आभारी हूँ, ये हमारे साथ देती हैं तब के। इन्हें तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे अखबार पर। धन्यवाद जी। सर का